नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। कैसे हो आप लोग? पैसा तो बनेगा में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। ये मास्टर क्लास सीरीज हम कंटिन्यू करते हैं और आज ये मास्टर क्लास बना हुआ है सिर्फ और सिर्फ आयन फ्लाई के लिए। ठीक है। और जब भी मैं कोई मास्टर क्लास बनाता हूँ ऑप्शंस का, तो मेरी ये कोशिश रहती है, मेरे वीडियो का एजेंडा क्या है कि जो भी हम स्ट्रैटेजी लेते हैं, जो भी हम एडजस्टमेंट लेते हैं, उसको थोड़ा प्रैक्टिकली स्टडी कीजिए, किया जाए और बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपको अच्छी अच्छी इंसाइट्स भी दी जाए। ये मेरा एजेंडा है आज आयन फ्लाई के लिए भी। ठीक है। तो शुरुआत करते हैं, बाद में हम ऑब्स्ट्रा में भी जाएंगे कुछ प्रैक्टिकल चीज़ें देखने के लिए। अब स्ट्रेडल स्ट्रेडल होता है, शॉर्ट स्ट्रेडल, उसमें से बनता है आयन फ्लाई। इतना तो बेसिक नॉलेज आप में होना चाहिए। ठीक है। स्ट्रेडल क्या होता है? स्ट्रेडल का ग्राफ कुछ ऐसा होता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि हम यहाँ पे एटीएम पे, सेम एटीएम पे कॉल और पुट को बेच देते हैं, तो इसलिए ये स्ट्रेडल बन जाता है। इसको क्या बोलते हैं? शॉर्ट स्ट्रेडल। पर शॉर्ट स्ट्रेडल को थोड़ा एनहेंस करके उसमें हेजिंग लगाया जाए तो उसका ग्राफ कुछ ऐसा दिखता है, क्योंकि यहाँ पे हमने ओटीएम में जाके पुट और ओटीएम में जाके कॉल को बाई करके उसको हेज किया होता है, बाकी तो फंडा वही रहता है। ठीक है। तो आयन फ्लाई ज्यादा यूज होती है, सबसे पॉपुलर स्ट्रेटेजी है आयन फ्लाई, आयन कॉन्डर। हम इसके बारे में ज्यादा पढ़ेंगे। शॉर्ट स्ट्रेडल आई डोंट थिंक सो प्रोफेशनल ट्रेडर इसको यूज करते हैं। शॉर्ट स्ट्रेडल समझने के लिए ठीक है, पर विदाउट हेजिंग तो ट्रेड करने का इसका कोई मतलब नहीं बनता है। और शॉर्ट स्ट्रेडल में अगर हेजिंग कर दिया जाए तो उसको बोलते हैं आयन फ्लाई। तो ये मैंने एक ही मिनट में आपको बता दिया कि आयन फ्लाई होता क्या है। कि एटीएम स्ट्राइक पे कॉल और पुट बेच दो सेम एक्सपायरी में, सेम स्ट्राइक प्राइस पे, और ओटीएम जाके पुट और कॉल बाय कर लो ताकि आप हेज हो जाओ। अब मेजर गलतियां क्या है आयन फ्लाई में? आयन फ्लाई में मुझे सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के लिए मुझे क्या ध्यान रखना चाहिए? कौन सी बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो 90% नए नए ट्रेडर तो मिस आउट ही कर जाते हैं। ठीक है। तो उसको समझते हैं सबसे पहले। तो मैं यहाँ पे ऑब्स्ट्रा में आ गया हूँ। ऑब्स्ट्रा में जो एक्सपायरी चल रही है वो 14 अक्टूबर की है। अभी मैं जिस दिन वीडियो बना रहा हूँ वो 9 अक्टूबर है और आज सैटरडे का दिन है। और ये जो करंट एक्सपायरी है वो वीकली में 14 अक्टूबर की एक्सपायरी ले रहा हूँ। मार्केट करीबन करीबन चल रहा है 17,900। तो 17,900 अपना क्या हुआ, एटीएम हुआ, उसका एक कॉल में बेच देता हूँ। ठीक है। आप देखना, एक मैं चीज आपको समझाना चाहता हूँ। और 17,900 पे मैंने पुट भी बेच दिया। ठीक है। तो सबसे पहले तो ये हो गया शॉर्ट स्ट्रेडल। ठीक है। ये मन में आपके कोई डाउट हो तो मैं आपको डाउट दूर कर देता हूँ। शॉर्ट स्ट्रेडल का ग्राफ कुछ ऐसा ही दिखता है। और शॉर्ट स्ट्रेडल में मैक्सिमम प्रॉफिट कब होता है कि जब जहां पे हमने स्ट्रेडल क्रिएट किया उसके टाइट रेंज में वहीं की मार्केट एक्सपायर हो तो हमें प्रॉफिट होता है। राइट, सिंपल चीज है ये। ओके, ये समझ गया। हमें प्रीमियम कितना मिल रहा है? देखो 112, 105, ज्यादा नहीं मिल रहा है, 200 पॉइंट के आसपास प्रीमियम मिल रहा है। राइट, ओके। अब इसको आयन फ्लाई में कन्वर्ट करते हैं तो समझ लो कि 200 पॉइंट में हेजिंग ले लेता हूँ ब्रेक इवन पॉइंट के हिसाब से। तो मैं चला जाता हूँ ऊपर की साइड, 18,100 का मैंने कॉल बाय कर लिया। ठीक है। और नीचे की साइड मैंने कर लिया 17,700 का मैंने पुट बाय कर लिया। ठीक है। और एड पोजीशन कर देते हैं। तो कुछ इस तरह से ग्राफ बना और ग्राफ चेंज हो गया। राइट, ऐसा बन गया हेजिंग की वजह से। तो अब इसको ऑब्जर्व करते हैं कि क्या हुआ इस पे। मैक्सिमम प्रॉफिट होगा मुझे 7045 एक्सपायरी तक, और मैक्सिमम लॉस होगा मुझे 2905, और रेशियो आ रहा है कुछ रिस्क रेशियो इतना। ठीक है। और मुझे मार्जिन लगा कुछ 49,500 का। ठीक है। तो सब कुछ सही है। 50,000 में ऐसी स्ट्रेटेजी एम्प्लॉय करने मिल जाए और हेजिंग भी हो जाए, ब्रेक इवन भी अच्छा खासा हमारे पास आ गया। ठीक है। अब यहां से प्रॉब्लम्स की शुरुआत होती है। अब प्रॉब्लम की शुरुआत होगी। अब क्यों होगी प्रॉब्लम की शुरुआत? क्योंकि ज्यादातर लोग इतना ही समझते हैं, इसके आगे उनके पास कोई इंसाइट्स नहीं होती।
कोई भी स्ट्रेटेजी में। सबसे पहला क्वेश्चन कि मैं ये करता हूं और आपको करना चाहिए कि कोई भी जो स्ट्रैटेजी हो उसको हम डिप्लॉय करते हैं तो वो कब डिप्लॉय होनी चाहिए, व्हेन, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन होना चाहिए आपके दिमाग में। क्योंकि ऑप्शन में जो स्ट्रैटेजी होती है उसका टाइमिंग बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप उसको कब एग्जीक्यूट करते हो। अगर यहाँ पे आपने गलती कर दी, समझ लो कि आपको स्ट्रैटेजी अच्छी तरह से आता है, उसका एडजस्टमेंट अच्छी तरह से आया, आपको लग रहा है कि आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अच्छी तरह से मिल रहा है, सब कुछ अच्छी तरह से, फिर भी आप लाइफ में इतने सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे क्योंकि आप है ना काफ़ी सारी चीज़ें मिस आउट कर रहे हो। सबसे बड़ी चीज़ होती है कि उस स्ट्रैटेजी की रिक्वायरमेंट क्या है, जैसे कि टाइमली रिक्वायरमेंट या तो कुछ और रिक्वायरमेंट कि कैसे डिप्लॉय करने के टाइम कौन सी कंडीशन होनी चाहिए। अब किया तो हमने स्ट्रेडल, उसको कन्वर्ट कर दिया हमने आयन फ्लाई में। अब हम यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि एटीएम स्ट्राइक प्राइस पे कॉल और पुट सेल कर रहे हैं। तो एक्सपेक्टेशन क्या होती है, इसको हेज भी कर लिया है कि मैक्सिमम प्रॉफिट कब होगा कि जब मार्केट एग्जैक्टली वही रेंज में, हमने जहाँ पे सीईपी को सेल किया है वहीं पे एक्सपायर हो तो मैक्स प्रॉफिट होगा। ठीक है, अब आप थोड़ा दिमाग लगाओ कि कितने चांसेस होते हैं जब हर बार हम जो आयन फ्लाई क्रिएट करते हैं तो हमारे ब्रेक इवन क्या इतना टाइट ब्रेक इवन होता है। ये तो स्ट्रेंगल भी नहीं है, राइट, ये आयन कॉर्नर भी नहीं है, ये तो सिर्फ आयन फ्लाई है। तो कितना चांस होता है हर बार जब हम ये आयन फ्लाई क्रिएट करते हैं तो मार्केट हमारी रेंज में ही एक्सपायर होगा और हमें मैक्स प्रॉफिट होगा। सबसे पहला तो क्वेश्चन ये, क्योंकि यहाँ पे देख के लगता है कि हाँ सब कुछ सही जा रहा है, पर प्रोबेबिलिटी कितनी है कि वो सही जाएगा। क्योंकि ज्यादातर केसेस में एक्चुअली क्या होगा पता है कि जो मैक्स लॉस है, भले आपने लॉस लिमिट कर दिया है, नो नीड टू वरी, ओके, मैक्स आपने लॉस को कैप कर दिया है, पर चांसेस ज्यादा रहेगा कि मार्केट आपको मैक्स प्रॉफिट नहीं देगा। इसके चांसेस बहुत रेयर है, 5% के आसपास इसके चांसेस होते हैं कि आपको जो मैक्स प्रॉफिट दिखाई दे रहा है वो आयन फ्लाई आपको देगा। फिर भी लोग इसको ज्यादा यूज करते हैं, फिर भी लोग ये काफी लोगों की आर्ग्यूमेंट ये होती है कि सर स्ट्रेडल को हमने आयन फ्लाई में कन्वर्ट कर दिया, सुपर हेजिंग वाली स्ट्रेटेजी होगी, अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मिल गया। पर हम ये सोच नहीं रहे कि कितनी बार आपको मार्केट इस तरह से क्लोजिंग देगा। उसका मैं एक एग्जांपल बताता हूँ। ये निफ्टी का 1 आवर का चार्ट है। तो पिछले कुछ दिनों से निफ्टी के मूवमेंट देखिए, क्या वो टाइट रेंज में है कि आपको वीकली पोजीशन पे अच्छा खासा प्रॉफिट दे देगा, आपने जहां पे आयन फ्लाई क्रिएट किया है वहीं पे आपको देगा। देखो वीकली का 1 आवर का चार्ट का मूवमेंट देख लो, ऊपर नीचे वो मूव होता ही रहता है। तो आप शायद यहाँ पे क्रिएट करो स्ट्रेडल कि यहाँ पे आपने आयन फ्लाई क्रिएट किया हो, कि यहाँ पे आयन फ्लाई क्रिएट किया हो, आपने कहीं पे भी किया हो सकता है, राइट। तो वहां से तो चीजें मूव होती ही रहती है, कहाँ से आपको वो देगा। हाँ, मार्केट के एनालिसिस के हिसाब से ऐसा होता है कि 30% मार्केट रेंज बाउंड रहता है, ये सब हकीकत है, ठीक है। बट आप सोचो कि लोग यूज कर रहे हैं पर लोग ये क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं सबसे पहले तो, कि ये मैक्सिमम प्रॉफिट किस तरह से मिलेगा और ये मैक्सिमम लॉस किस तरह से मिलेगा। इसलिए लोग फंस जाते हैं। लोगों का रीजन ये है कि आप हजारों यूट्यूब वीडियोस देख लो, हजारों स्ट्रेटेजी लर्न कर लो, पर डिप्लॉयमेंट का तरीका नहीं पता होता। दूसरी बात, आपने ये देखा कि जब मैंने इसमें स्ट्रेडल क्रिएट किया था तो अपने को स्ट्रेडल मिला कितना, सिर्फ 200 पॉइंट के आसपास कुछ स्ट्रेडल मिल रहा है अपने को। अब सबसे बड़ी बात मैं बताता हूं कि जब भी हम आयन फ्लाई क्रिएट करते हैं, देखो एक प्रॉब्लम क्या होता है हमारी सोच में कि जब भी हम आयन फ्लाई क्रिएट करते हैं तो हमारी प्राइमरी रिक्वायरमेंट क्या होती है, हमें तब डिप्लॉय करना चाहिए कि जब हमें हाईएस्ट प्रीमियम मिल रहा हो। समझो आप, ठीक है, ये बातें क्लियर नहीं होती है। हाईएस्ट प्रीमियम मिलेगा मुझे मेरी जेब में तो ऑटोमेटिक मेरा ब्रेक इवन पॉइंट अच्छा होगा, वाइडन ब्रेक इवन पॉइंट होगा, यस और नो, स्ट्रेडल होगा। अभी अपने को 200 पॉइंट मिले, समझो अपने को 300 पॉइंट मिलते तो 350 पॉइंट मिलते तो उतना ब्रेक इवन पॉइंट वाइड हो जाता, तो उतनी मेरे पास सेफ्टी आती। समझो जब हम नेट सेलर होते हैं, जब हम नेट सेलर वाली कोई पोजीशन यूज करते हैं तो हमारा सेफ चीज क्या होती है, किस तरह से हमको क्रेडिट मिलता है, किस तरह से हमारा प्रीमियम ही हमारी सेफ्टी हो जाती है। और ये आयन फ्लाई स्ट्रेटेजी ऐसी है कि जब हाई वोलेटिलिटी हो तब डिप्लॉय करो। इसका इनडायरेक्ट मतलब ये हुआ कि अच्छा स्ट्रेडल हमको मिलना चाहिए, जो सीपी का प्रीमियम है वो हमें अच्छा मिलना चाहिए। तो अब मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। मैं ना क्या करता हूँ पता है,
एक मिनट के लिए ये जो हेजिंग है ना उसको मैं निकाल देता हूँ कुछ चीज़ें आपको बताने के लिए, सिर्फ बताने के लिए। फिर से मैं इसको डाल दूंगा हेजिंग को, ठीक है। 200 पॉइंट का हेजिंग है, मुझे याद है। अब ये हो गया सिंपल स्ट्रेडल। मैं अपने आयन फ्लाई समझ रहे हैं, पर मैं सिर्फ प्रीमियम का कंसेप्ट समझा रहा हूँ पहले। इसका ग्राफ देखो आपका कैसा बन रहा है, राइट। अब मैं क्या करता हूँ कि दूसरा पेज लेके 14 अक्टूबर की जगह मैं 21 अक्टूबर में यही चीज़ क्रिएट करने की ट्राई करता हूँ। 17,900 का कॉल मैं सेल कर रहा हूँ और 17,900 का पी में सेल कर रहा हूँ, ठीक है। अब आप देखो थोड़ा ग्राफ में फर्क आ रहा है, थोड़ा। अब वो क्यों आ रहा है? यहाँ पे मुझे कितना मिल रहा है? 112, 105, ठीक है। 112, 105। यहाँ पे कितना मिल रहा है? 173, 163। तो 336 पॉइंट मिल रहा है मुझे स्ट्रेडल में। यहाँ पे बाजू में कितने मिल रहे हैं मेरे को? कुछ 200 पॉइंट के आसपास, समझो। तो सेफ मेरे को करना है आयन फ्लाई ही, पर सेफ ये लग रहा है मुझे कि सेफ ये लग रहा है मुझे। समझ रहे हो? ब्रेक इवन पॉइंट कहां पे वाइड हो गया मेरा? यहां पे, ना कि वहां पे। आप देख लो, सीधा 100 पॉइंट का डिफरेंस आ गया। सबसे पहली चीज आपको सीखनी है कि जब भी मैं लेट्स से कि आप वीकली ट्रेड करते हो एक्सपायरी में और आपको आयन फ्लाई स्ट्रेटेजी बिठानी हो, तो सबसे बड़ी चीज क्या है कि आप करंट एक्सपायरी में ना ट्रेड करो। आप जो नेक्स्ट एक्सपायरी है उसमें सीधा ट्रेड लगाओ। और वो भी लेट्स से सही चीज तो क्या होती है कि जैसे अभी हो रहा है वेडनेसडे या तो थर्सडे, तो इस वेडनेसडे थर्सडे को आप नेक्स्ट वीक का नेक्स्ट एक्सपायरी में आप चले जाओ सीधा। तो आपको जो प्रीमियम होगा ना वो 300 के आसपास मिलना चाहिए स्ट्रेडल। 280, 290, 300 ये मिलना चाहिए। समझ रहे हो आप? तो आपको और मजा आएगा। आप डायरेक्टली जो आपका डिप्लॉयमेंट है, जो आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, वो एकदम सही होगा आपका। अगर आपका स्टार्टिंग पॉइंट सही नहीं हुआ, ज्यादातर मैं रेकमेंड यही करता हूं कि अगर आप आयन फ्लाई यूज करते हो तो बेटर है। और अगर मंथली करते हो तो सीधा मंथ की शुरुआत में करो आप, तो आपको स्ट्रेडल है ना तो सीईपी वो बहुत अच्छा मिल जाएगा। ये पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट है कि ये डिस्कस नहीं किया जाता काफी सारी बार, काफी सारे लोगों को नहीं पता है। लोग क्या करते हैं, यहाँ पे प्रॉफिट लॉस देख के चले जाते हैं, ठीक है। तो अब फिर से अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे फिर से एक और चीज कर देते हैं। फिर से हेजिंग यहाँ पे डालते हैं और वहां पे भी हेजिंग डालने की कोशिश करते हैं, राइट। तो यहाँ पे हेजिंग 200 पॉइंट का डाल रहा हूँ। 18,100 पे कॉल बाय कर रहा हूँ मैं। तो 18,100 पे कॉल बाय, जो पुराना मैंने जो डिलीट किया था ना वही फिर से मैं कर रहा हूँ कंपैरिजन के लिए, ठीक है। और कितना है? 17,900। तो 17,700 वाला होगा मेरा पी, तो 17,700 वाला मेरा पी में ले लेता हूँ, ठीक है। तो हम फिर से आ गए अपने पुराने आयन फ्लाई में जो हमने करंट एक्सपायरी में क्रिएट किया था। अब इसमें मुझे स्ट्रेडल मिल रहा है 300 पॉइंट के आसपास, तो मैं थोड़ा उस तरीके से डालने की कोशिश करूंगा। 300 350 पॉइंट का भी मैं हेजिंग लगा सकता हूं। तो 17,900 मतलब 18,000, 18,100, 18,200 का भी मैं लगा सकता हूं। यस, तो मैं 18,200 का एक कॉल बाय कर लेता हूं, ठीक है। 18,250 भी कर सकते हैं। थोड़ा इसको चेंज करने की ट्राई करेंगे सिर्फ एग्जांपल के लिए कि क्या हो सकता है इसमें। और 17,900 का मैंने किया हुआ है, तो मैं 17,600 का एक पुट सेल कर देता हूँ। 17,600 का मैंने पुट सेल कर दिया, पुट बाय कर लिया, सेल नहीं, हेजिंग के लिए, ठीक है। तो अब मेरा ग्राफ कुछ इस तरीके से बन रहा है, ठीक है। यहाँ पे सबसे ज्यादा बात ये हुई कि मुझे ब्रेक इवन अच्छा मिल रहा है। ब्रेक इवन मुझे यहाँ पे अच्छा मिल रहा है। एक और चीज इसमें कर सकते हैं कि 18,200 किया, मैं उसको मॉडिफाई करके ले जाता हूँ 18,300 तक, ठीक है। इसको ले जाते अपने 18,300 तक, थोड़ा एजिंग और बढ़ा देते हैं और इसको मॉडिफाई कर लेते हैं, ये कॉल है। और इसको 17,500 तक ले जाते हैं, पुट को 17,500 तक, ठीक है। 17,500 तक पुट को ले जाते हैं, ठीक है। अब देख लो कि
मैक्स प्रॉफिट 12,000 और लॉस 7,300 तक बता रहा है। पर आप ये ग्राफ देखो, ये ग्राफ देखो और ये देखो, पता चल रहा है चौड़ाई कहाँ पे लग रही है, यहाँ पे लग रही है, यहाँ पे मुझे ब्रेक इवन मेरा बहुत एक्सपांड हो गया, समझो आप। तो निफ्टी को मैं, निफ्टी जैसे जैसे मूव करेगा ना, तो मुझे ये जो सेकंड वाला ऑप्शन है उसमें ज्यादा चिंता नहीं है, मेरे को एडजस्टमेंट के ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, होगा पर कम एडजस्टमेंट होगा, क्योंकि मैंने निफ्टी को एक दायरा दे दिया है घूमने का, थोड़ा अच्छा वाला। ये कब हुआ कि मैंने ध्यान रखा कि मैं स्ट्रेटेजी कब डिप्लॉय कर रहा हूँ, ठीक है, कब कर रहा हूँ। ये हर एक स्ट्रेटेजी में ये कुछ रिक्वायरमेंट होती है जो हम मिस आउट कर जाते हैं। अगर आप ब्रेक इवन का गेम अच्छी तरह से खेल लो तो आपको काफी सारा फायदा हो जाएगा। ये एक एग्जांपल मैंने आपको दे दिया, यहाँ पे प्रॉफिट भी अच्छा बैठ रहा है, प्रोबेबिलिटी भी अच्छी बैठ रही है, सब कुछ सही तरीके से जा रहा है। इसका ग्रीक चेक कर लेते हैं तो ये भी न्यूट्रल है, देखो ये न्यूट्रल स्ट्रेटेजी होती है, तो अच्छी तरह से वो भी बैठ गया है, कोई चिंता की बात नहीं है। फर्स्ट पार्ट में मुझे यहीं तक समझाना था आप लोगों को, इतना आपके माइंड में आ जाना चाहिए। अब दूसरी बात देखते हैं, लोगों का ये होता है कि सर ये तो डेल्टा न्यूट्रल स्ट्रेटेजी है, क्या होती है, ये नॉन डायरेक्शन स्ट्रेटेजी होती है, राइट, जिसको हम क्या बोलते हैं, डेल्टा न्यूट्रल। मतलब हमारा जब हम एग्जीक्यूट करते हैं, तब डेल्टा हमारा न्यूट्रल होता है, ठीक है। अब काफी लोग क्या करते हैं पता है, जैसे कि अच्छा मैक्स प्रॉफिट मुझे 12,000, मतलब जहाँ पे ब्रेक इवन है मेरा, जहाँ पे सीईपी मैंने एग्जीक्यूट किया है वहीं पे एक्सपायर होगा मार्केट, तो मुझे ये प्रॉफिट मिलेगा, मुझे ये लॉस मिलेगा। डेल्टा न्यूट्रल स्ट्रेटेजी है, मैंने 300 400 पॉइंट का हेजिंग लगा दिया है। अब ज्यादातर लोग करते क्या है पता है, बैठ जाते हैं। अब समझो आप कि निफ्टी मूव हो रहा है, 1 आवर का चार्ट देख लो। अब निफ्टी इस साइड मूव हो रहा है जहाँ पे आपने ऑलरेडी कॉल सेल किया हुआ है, आपके हेजिंग के पॉइंट की तरफ बढ़ रहा है, या तो निफ्टी इस साइड बढ़ रहा है ज्यादा। समझ लो कि मार्केट में मूवमेंट आ रही है, तो काफी लोग बैठ जाएंगे, ये नॉन डायरेक्शनल स्ट्रेटेजी है, मैंने हेजिंग किया हुआ है। पर ये गलत बात है। हेजिंग करना, नॉन डायरेक्शनल स्ट्रेटेजी लेना, इसका मतलब ये नहीं कि आप बैठ जाओ। हर एक स्ट्रेटेजी की कुछ लिमिटेशन होती है, हर एक स्ट्रेटेजी में कुछ एडजस्टमेंट करना पड़ता है। तो ये वीडियो में हम अभी भी कोई स्पेसिफिक एडजस्टमेंट डिस्कस नहीं करने वाले, ठीक है। उसके लिए अलग अलग वीडियोस आएंगे, क्योंकि आइन फ्लाइम में बहुत अलग अलग तरीके से एडजस्टमेंट्स होता है, बेसिक तरीके से भी होता है, एडवांस तरीके से भी होता है। पर मैं आपको समझाना क्या चाहता हूँ, कोई भी नॉन डायरेक्शनल स्ट्रेटेजी में बैठे मत रहो। एक एग्जाम्पल देते हैं कि समझ लो कि सोचना कैसे है, सोचना एडजस्टमेंट के लिए सोचना कैसे है हमको, कि समझ लो कि मार्केट ऊपर की तरफ बढ़ने लगा, ठीक है, आपका ब्रेक इवन है, वहां से भी ऊपर की तरफ बढ़ने लगा, जैसे कि निफ्टी के 1 आवर में चार्ट में हो रहा है। आपको क्या सोचना है कि अगर सही में ऐसा हो रहा है तो बेटर है कि आपकी जो कॉल साइड की पोजीशन है वो आप रिड्यूस करने लगो, या तो उसको आधी कर दो, क्योंकि मार्केट अभी बढ़ रहा है और वहां पे आपने कॉल सेल करके रखा हुआ है इस साइड, भले हेजिंग है तो भी, क्योंकि अब क्या हुआ, एक पर्टिकुलर रेंज को मार्केट ने ब्रेक कर दिया है, वो ऊपर की तरफ ही बढ़ रहा है, तो क्या किया, बैठा जाए। सोचना कैसे है ये। और जो आपकी पुट साइड की पोजीशन है उसको एक एक लेवल ऊपर की तरफ बढ़ा। जैसे कि मैंने पुट बेचा हुआ है यहाँ पे 17,500 पे, सॉरी मेरा पुट बेचा हुआ है मैंने 17,900 पे, तो उसको ऊपर की तरफ धकेलो, क्योंकि अब मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, तो मुझे मेरा जो सपोर्ट होगा ना वो भी यहाँ से यहाँ ट्रांसफर करना पड़ेगा, इस तरह से, समझो। तो क्या होगा पता है, इस साइड कॉल है और इस साइड पुट है, और मार्केट ऐसे बढ़ रहा है, ठीक है, और मुझे लग रहा है कि भाई ये तो अभी हाथ में से जा रहा है, तो मैं क्या करूंगा, ये पोजीशन हाफ कर दूंगा, समझो कि मेरा रिस्क कम हो जाएगा डेल्टा वाला। और पुट है उसकी पोजीशन को मैं देख के मैं ऊपर की तरफ उसको बढ़ाता रहूंगा। पुट में पोजीशन जो ओल्ड पोजीशन है वो निकाल के मैं यहाँ पे क्वांटिटी बढ़ा भी सकता हूँ, क्योंकि अब मुझे उसको मूव करना है सेफर साइड। तो मैं ये 2 स्टेप करता हूँ ना, तो अगेन मेरा डेल्टा न्यूट्रल हो जाता है, ऑलमोस्ट न्यूट्रल हो जाता है। समझो, मैं अभी कोई एडजस्टमेंट नहीं समझा रहा हूँ, मैं सिर्फ ये आपको बता रहा हूँ कि सोचना कैसे है। अब समझो कि मार्केट इस साइड बढ़ने जा रहा है, चीजें तोड़ रहा है मार्केट उल्टी साइड, यहाँ पे आपको पुट है, यहाँ पे आपका कॉल है। अब आपको क्या करना है, पुट वाली पोजीशन आधी कर दो, रिड्यूस करने लगो,
उससे डेल्टा वहां पे भी आपको शांत हो जाएगा, मिलेगा। और कॉल वाली पोजीशन को थोड़ा एक एक स्टेप जंप करते रहो, 50-100 पॉइंट जंप करवाते रहो, या तो यहां से निकाल के कॉल वाली पोजीशन बढ़ा दो थोड़ी सी, तो फिर से यहाँ पे हाफ किया और यहाँ पे बढ़ा दिया, और या तो 1 पॉइंट ऊपर आ गए हम 100 पॉइंट यहाँ से, तो क्या होगा पता है कि अगेन डेल्टा न्यूट्रल हो जाएगा। तो इस तरह से हमें पूरा मैनेजमेंट उसका करना है, इसको बोलते हैं मैनेजमेंट। अभी मैं एडजस्टमेंट की भी बात नहीं कर रहा हूं, पर मैं आपको बता रहा हूं कि सोचना कैसे है। अगर मार्केट इस साइड बढ़ रहा है, आपके कंट्रोल में नहीं जा रहा है, तो वहां की पोजीशन हाफ कर दो, यहाँ की पोजीशन बढ़ा दो, या तो एक स्टेप आगे चले जाओ, तो डेल्टा फिर से शांत हो जाएगा। अगर मार्केट इस साइड जा रहा है तो यहाँ की पोजीशन हाफ कर दो और इस साइड जंप कर जाओ, और क्वांटिटी बढ़ाने की जरूरत हो, लोड बढ़ाने की जरूरत हो तो वो कर दो। समझ में आ गया? इसको बोलते हैं कि आपने फिर से ये जो तराजू बना हुआ है, वो तराजू को फिर से मैनेज करने का आपने अगेन ट्राई किया। इस तरह से आपको सोचना है जब आयन फ्लाई में जाते हो तो, क्योंकि इसकी क्या गारंटी है कि जब भी आप कहीं पे भी आप आयन फ्लाई क्रिएट करोगे, मार्केट मूव नहीं होगा। जैसे ये चार्ट देख लो, यहाँ पे किसी ने किया होगा आयन फ्लाई, तो देखो कितना मूव हो रहा है, मूव हो रहा है, मूव हो रहा है, मूव हो रहा है। तो इस बंदे को क्या करना पड़ेगा कि उसको ये जो पुट साइड लिया होता है उसको एक एक स्टेप आगे लेते आने पड़ेगा, ओके, और कॉल साइड पोजीशन कम करनी पड़ेगी। वही एक तरीका है, ठीक है, ये समझने का तरीका है। बाकी एडजस्टमेंट बेसिक टू एडवांस काफी सारे होते हैं, वो हम स्टडी करेंगे कि उसको कैसे मैनेज करना है। बट ये सिर्फ एकदम फंडामेंटल नॉलेज दे रहा हूं आपको कि चीज़ों को कैसे देखो, स्ट्रैटेजी को कैसे अप्रोच करो, उसको कैसे डिप्लॉय करो, उसको कैसे मैनेज करो। ये सब बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत कम सिखाने वाली बात है जब बात आती है कोई भी स्ट्रैटेजी की, ठीक है। तो सबसे पहले स्ट्रैटेजी आप कोई सीखते हो, उसका ऑब्स्टा में जाके कोई भी वेबसाइट में जाके एनालिसिस करते हो, तो आपको पता होना चाहिए कि वो काफ़ी सारा थियोरिटिकल होता है और प्रैक्टिकल लाइफ में काफ़ी सारी चीज़ें चेंज हो जाती है, जिसका आपको चीज़ें पता होनी चाहिए। समझ रहे हो? तो आई होप कि इस वीडियो में कम से कम आयन फ्लाई को लेके आपको 2-5 बातें अच्छी जानने को मिली होगी। बहुत अच्छी ये स्ट्रैटेजी है, इनकम भी इसमें से बन सकती है, और इसके एडजस्टमेंट है ना बहुत सारे हैं अलग अलग। मैं ट्राई करूँगा कि स्टेप बाय स्टेप एक एक दो एडजस्टमेंट के वीडियो आपको बना के दूँ, तो आपको और भी मज़ा आएगा। पर बेसिक चीज़ें क्लियर समझो कि मैं ये वीडियोस क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी लोगों को डिप्लॉयमेंट ही उनका सही नहीं होता है। अगर आपका डिप्लॉयमेंट सही नहीं होगा तो आप एडजस्टमेंट में क्या तीर मार लोगे? एडजस्टमेंट आपको मैं कोई सा भी दे दूँ, आप क्या कर लोगे? डिप्लॉयमेंट ही सही नहीं है। तो सबसे पहले डिप्लॉयमेंट पे आप सीखो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, क्वेश्चन करना, अपने इनपुट्स देते रहना। पैसा तो बनेगा कि चैनल को सब्सक्राइब करना। कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझे ईमेल या व्हाट्सअप करना, हेजिटेट मत करना। और ऑप्शन में अच्छी तरह से माहिर बनना हो तो मैंने ऑप्शन स्कूल बनाई है, जिसमें लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 है। आप पैसा तो बनेगा कि वेबसाइट पे जाओगे, ऐप डाउनलोड करोगे तो आपको मिल जाएगा। लेवल 1 में मैंने ऑप्शन था फ्री बेसिक नॉलेज, सब कुछ आपको है ना, सब कुछ आ जाएगा, कुछ चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेवल 2 में मैंने स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी और उसके एडजस्टमेंट दिए हैं रूल वाइज। आपको इंट्राडे करना है, पोजिशनल करना है, सब ऑप्शन है। और लेवल 3 में हमेशा मेरा ईमेल या व्हाट्सअप के साथ आपको सपोर्ट मिलेगा। पर मेरा व्यू पॉइंट होता है कि सही चीज़ें सिखाना कोचिंग के व्यू से, शॉर्टकट नहीं होता, शॉर्ट टिप्स नहीं होती। मैं ये सब चीज़ों में बिलोंग नहीं करता। तभी अच्छी इनकम हम अपने फैमिली के कमा सकते हैं, या तो अच्छी वेल्थ अपने कमा सकते हैं, राइट। तो मोस्ट वेलकम, काफ़ी सारे लोग ऑप्शंस में जुड़े हुए हैं मेरे साथ। और लॉन्ग टर्म जुड़ो, लॉन्ग टर्म जुड़ोगे आप मेरे साथ कनेक्टेड रहोगे व्हाट्सअप वगैरह में, तो बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि जो जो आपके मन में क्वेरी होगी वो सोल्व होती जाएगी, राइट। तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हो। मिलते रहेंगे ऑप्शन के मास्टर क्लास के वीडियो में। तब तक के लिए आई विश यू लॉट्स ऑफ लव एंड हैप्पीनेस। थैंक यू वेरी मच।